हेलो गाइस, वेलकम टू जावा स्विंग ट्यूटोरियल वीडियो नंबर 6। आई एम सुप्रिया अग्रवाल और यहाँ आज अपन जावा स्विंग में बात करेंगे एक नए कंपोनेंट के बारे में जिसका नाम है जे पैनल। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक नया फाइल बना लेती हूँ पैनल एग्जाम्पल डॉट जावा के नाम से, और यहाँ पर एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेती हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाया पैनल एग्जाम्पल और उसमें एक मेन मेथड बना दिया। अब यहाँ पर अपन को एक फ्रेम बनाना है। फ्रेम के लिए एक नया क्लास बना लेते हैं, मतलब टेम्पलेट बना लेते हैं। तो माई फ्रेम एक्सटेंस जे फ्रेम। तो गाइज अभी तक अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आपको ये कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पर जे फ्रेम को इंपोर्ट कर लेते हैं जावा एक्स डॉट स्विंग डॉट एस्ट्रिक। तो मैंने इसको इंपोर्ट किया जे फ्रेम को, और यहाँ पर इसका कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं माई फ्रेम। और इसमें अपन कुछ जो पहले अपन चीज़ें कर चुके हैं, जो मेथड्स कॉल कर चुके हैं, वो अपन कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये मेथड कॉल कर ली। जो ये सब अपन पहले सीख चुके हैं, ये मैंने फिर से आपको डिफाइन करके नहीं दिखाया, फिर से अपन कॉल करके मैंने नहीं दिखाया, क्योंकि इसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। ये सब अपन पहले की वीडियोज़ में देख चुके हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ मैंने नहीं बताई थी, यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एग्जिट ऑन क्लोज नहीं पास किया था। यहाँ पर मैंने दिस डॉट या फिर जे फ्रेम डॉट करके यहाँ पर मैंने पास किया था जे फ्रेम डॉट एग्जिट ऑन क्लोज। लेकिन जो अपन का माई फ्रेम के अंदर एग्जिट ऑन क्लोज स्टैटिक वेरिएबल आ गया है, तो अगर यहाँ पर अपन दिस डॉट करके नहीं भी कॉल करते हैं तो यहाँ पर ये वही ट्रीट होगा, क्योंकि ये इसी के अंदर है। तो यहाँ पर ये अपन कर लिए। एक मेथड अपन और देखते हैं यहाँ पर, सेट टाइटल। इसको अपन बाद में देखते हैं, पहले इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे कंपाइल किया जावा सी पैनल एग्जाम्पल डॉट जावा। तो ये कंपाइल हो गया और इसे रन कर लेते हैं। तो मैंने इसे रन किया। तो यहाँ पर एक फ्रेम क्रिएट होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है। जावा ये नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर मैंने माई फ्रेम का अभी ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया। तो यहाँ पर माई फ्रेम का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेते हैं माई फ्रेम, और इसका मैंने कंस्ट्रक्टर कॉल किया। तो यहाँ पर मैंने इसे एक बार कंपाइल किया और ये एरर आ रही। तो एरर गाइस सबके में आ सकती है, तो आपको एरर देखकर घबराना नहीं। तो यहाँ पर जावा सी पैनल एग्जाम्पल डॉट जावा, और मैंने इसे रन भी कर लिया जावा पैनल एग्जाम्पल। तो ये एक फ्रेम क्रिएट हो गया। फ्रेम का साइज क्या है, 900 बाय 500। तो 900 इसका विड्थ है और 500 इसका हाइट है। तो ये एक फ्रेम क्रिएट हो गया। इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पर जो मैंने इसे रन किया है जावा पैनल एग्जाम्पल, तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ टाइटल नहीं है। जैसे कि अपन का ये जो एडिट प्लस खुला हुआ है, ये एडिट प्लस एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ टाइटल दिख रहा है जी प्रैक्टिस, ये आपको टाइटल दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप टाइटल दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर एक मेथड अपन कॉल कर सकते हैं जिसका नाम है सेट टाइटल, और सेट टाइटल में वो पास कर सकते हैं जो अपन वहाँ दिखाना चाहते हैं। तो दिस इज माई ऐप। तो मैंने इसे सेव किया और इसे एक बार कंपाइल कर रन भी कर लेते हैं। तो इसे मैंने कंपाइल किया और इसे मैंने रन भी कर लिया। तो आप देखेंगे दिस इज माई ऐप, यहाँ टॉप में शो हो रहा है टाइटल। तो ये था सेट टाइटल मेथड। अब अपन को आज क्या देखना है, जे पैनल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपन ने इसके लिए आपको लेआउट वाला वीडियो ज़रूर देखना पड़ेगा। जो अपन ने लेआउट देखा तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो लेआउट में अपन ने देखा था कि इसका जो बाय डिफ़ॉल्ट लेआउट होता है वो होता है फ्लो लेआउट। तो अपन ने लेआउट देखे थे कई प्रकार के, तो अपन यहाँ पर में से एक यूज़ करते हैं सेट लेआउट, और अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं बॉर्डर लेआउट। तो मैंने बॉर्डर लेआउट का कंस्ट्रक्टर कॉल किया और यहाँ पर बॉर्डर लेआउट को अपन इम्पोर्ट भी कर लेते हैं, जो कि है AWT पैकेज में। जावा डॉट AWT के अंदर ये बॉर्डर लेआउट नाम का क्लास है। तो मैंने यहाँ पर सेट लेआउट बॉर्डर लेआउट कर लिया। अब यहाँ पर अपन को क्या करना है, तो यहाँ पर अपन क्या करना चाहते हैं कि जैसा कि अपन ने बॉर्डर लेआउट में देखा था, बॉर्डर लेआउट में क्या होता था, एक फ्रेम तो क्रिएट अपन करते ही थे, साथ में यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ साउथ में अपन देते थे वैल्यू, और यहाँ पर अपन को एक ईस्ट और वेस्ट ये अपन को जगह मिलती थी, स्पेस मिलती थी, नॉर्थ के लिए, साउथ के लिए, ईस्ट के लिए और वेस्ट के लिए, और ये सेंटर के लिए। तो यहाँ पर हम अपना लेआउट बनाकर एलिमेंट्स ऐड कर सकते थे। जैसे यहाँ बटन ऐड कर दिया,
जैसे कि यहाँ पर एक फ्रेम बनाया अपन ने, फ्रेम, तो यहाँ पर अपन ने बटन ऐड किया कहीं पर, और कहीं पर टेक्स्ट फील्ड ऐड की, और कहीं पर कुछ भी ऐड करते गए। लेकिन अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें, मतलब अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन में देखें, तो हम कहीं भी कुछ भी नहीं ऐड कर सकते। हम इसके लेआउट के अकॉर्डिंग नहीं चल सकते कि यहाँ पर अगर इतनी जगह है तो हम सिर्फ यहीं ऐड करें बटन, इसके नीचे इतने में आ गई तो अपन क्या करेंगे, तो अपन इसके अकॉर्डिंग लेआउट में नहीं चल सकते। और फ्लो लेआउट में तो और भी नहीं चल सकते, क्योंकि उसमें सब कुछ लाइन से आता जाता है एक बार में, और तो ये लेआउट अपन के लिए सुटेबल नहीं है। इसके लिए अपन जे पैनल यूज़ करते हैं। जे पैनल आपको खुद का लेआउट बनाने में काम आते हैं। जैसे कि अगर आप यही वाला डेस्कटॉप एप्लीकेशन देखें, ये जो अपन का एडिट प्लस खुला हुआ है एडिटर, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपको एक बॉक्स दिख रहा है पूरा, ये जो यहाँ पर दिख रहा है लेफ्ट साइड में, जहाँ पर ये डायरेक्टरीज दी हुई हैं, नीचे ये क्लासेस फाइल्स दी हुई हैं, तो ये एक बॉक्स दिख रहा है, मतलब ये एक कंटेनर टाइप का बना हुआ है। और ऊपर अपन देखें तो ऊपर भी एक कंटेनर बना हुआ है, बीच में ये एक लाइन बनी हुई है जिसमें ये छोटे छोटे सिंबल्स दिए हुए हैं, और यहाँ पर भी ये अलग अलग अपने तरीके से लेआउट बनाया गया है। यहाँ पर आप फ्लो लेआउट, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा कि फ्लो लेआउट बना है, ग्रिड लेआउट बना है, तो आपको ये लेआउट नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि इन्होंने अपना खुद का लेआउट तैयार कर कर कंपोनेंट्स को ऐड किया है। तो जे पैनल इसी के काम आता है कि आप खुद का लेआउट यहाँ पर एक बॉक्स बना सकें और इसमें एलिमेंट्स ऐड करें अपने हिसाब से। तो अगर आपने HTML में कभी काम किया हो, नहीं किया हो तो कोई बात नहीं, जिसने अगर किया हो तो आपने देखा होगा कि अपन div टैग का यूज़ कर कर कंटेनर्स बनाते हैं, कंटेनर के अंदर अपने एलिमेंट्स रखते हैं। उसी तरह अपन जे पैनल में एक कंटेनर बनाकर अपने हिसाब से कंटेनर बना के उसमें एलिमेंट्स रखते हैं। तो सेम अपन यहाँ पर करते हैं। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, सबसे पहले तो जे पैनल वेरिएबल्स बना लेते हैं। तो यहाँ पर मैं जे पैनल के प्राइवेट वेरिएबल्स बना लेती हूँ, जे पैनल, और P1, P2, P3, P4, इसके मैंने 5 वेरिएबल्स बना लिए। नहीं तो अभी 2 ही करते हैं, 2 वेरिएबल्स बना लिए, और यहाँ पर जे पैनल का कंस्ट्रक्टर कॉल किया, जे पैनल। तो जे पैनल के कंस्ट्रक्टर कॉल किया, और P2 के लिए भी कर लिया, P2 के लिए भी कर लिया, P2। तो जो जे पैनल है वो भी एक कंपोनेंट है। यहाँ पर अपन डॉक्यूमेंटेशन में आते हैं, तो जे पैनल मैंने सर्च किया, तो ये जे पैनल ओपन करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप जे पैनल देखें तो जे पैनल जे कंपोनेंट का चाइल्ड क्लास है, मतलब ये भी एक कंपोनेंट है। जैसे कि बटन एक कंपोनेंट है, टेक्स्ट फील्ड एक कंपोनेंट है, उसी तरह जे पैनल भी एक कंपोनेंट है। साथ में जे पैनल कंटेनर का भी चाइल्ड है, मतलब जे पैनल एज अ कंटेनर भी वर्क करता है। और यहाँ पर अगर कंस्ट्रक्टर समरी में आए जे पैनल के, तो आप देखेंगे यहाँ पर कई सारे हैं। जे पैनल के अंदर नो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। नो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जैसे कि जब आप जे पैनल बनाएंगे, जैसे कि आपका ये एक फ्रेम है, तो आपने जे पैनल से यहाँ पर एक बॉक्स बनाया और यहाँ पर एक बॉक्स बनाया। आपका ये लेआउट है कि आप 2 बॉक्स बनाएंगे, फिर इसके अंदर बॉक्स बनाएंगे, यहाँ बटन बनाएंगे और यहाँ एक फॉर्म बनाएंगे। तो आप कुछ इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर जो जे पैनल है, नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, इसके अंदर आप जो वर्क करेंगे, वो बाय डिफ़ॉल्ट एज अ फ्लो लेआउट वर्क करेगा, अगर यहाँ पर आप नो पैरामीटराइज्ड जे पैनल का कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं। तो अगर आपको लेआउट नहीं समझ में आ रहा है, फ्लो लेआउट, ग्रिड लेआउट, तो आपको लेआउट वाला वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर अपन अभी नो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर देखते हैं, उसके बाद अपन आगे की वीडियोस में जे पैनल का लेआउट मैनेजर ये सब सीखेंगे जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं इसे हटा देती हूँ, और ये डॉक्यूमेंटेशन भी हटा देते हैं और आते हैं अपने यहाँ पर। तो जैसे अपन अदर कंपोनेंट्स को ऐड मेथड के अंदर भेजते थे, वैसे P1 और P2 के अंदर कर देते हैं, P2 को भी ऐड कर देते हैं। और ये लेआउट को, जो अपन ने बॉर्डर लेआउट सेट किया है, वो अपन के पूरे फ्रेम का लेआउट है कि फ्रेम का लेआउट किस तरह वर्क करेगा। और जो जे पैनल का लेआउट है वो है फ्लो लेआउट। इस जे पैनल का लेआउट है फ्लो लेआउट, मतलब जो
कंटेनर बनेगा, कंटेनर के अंदर जिस तरह से एलिमेंट सेट होंगे वो एज अ फ्लो लेआउट सेट होंगे, और जो फ्रेम के अंदर अपन पैनल सेट करेंगे, जो भी कंपोनेंट सेट करेंगे वो एज अ बॉर्डर लेआउट सेट होंगे। तो यहाँ पर अपन ने ये दो एलिमेंट सेट किए, P1 और P2 पैनल, और यहाँ पर मैं इसे कंपाइल करती हूँ तो यहाँ शायद कुछ एरर आ सकता है। तो ये सक्सेसफुली हो गया, और ये पैनल जावा पैनल एग्जाम्पल, इसको मैंने रन किया तो आप देखेंगे यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है। कुछ भी इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि जो जे पैनल का कलर है, यहाँ दो कंटेनर तो बन गए होंगे, यहाँ पर ने दो कंटेनर बनाए हैं तो दो कंटेनर तो बन गए होंगे, लेकिन यहाँ पर जो इसका कलर है, इसके अंदर का कलर है, ये सब इसी कलर का है, ये ग्रे कलर का है, तो इसलिए सब मिक्सअप हो गया है। इसलिए आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कंटेनर कहाँ बना है। तो यहाँ पर मैं ये हटा देती हूँ। तो यहाँ पर अपन को क्या करना है, इसका कलर सेट करना है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, P1 डॉट सेट, P1 डॉट पहले तो हाँ P1 डॉट सेट कलर नहीं है शायद इसका, एक बार आते हैं यहाँ पर मेथड में। तो यहाँ पर जो कलर सेट करने के लिए मेथड है, तो यहाँ किसी पेरेंट से इसने इनहेरिट किया होगा। तो यहाँ पर हाँ, जो मेथड है उसका नाम है सेट बैकग्राउंड। तो सेट बैकग्राउंड में क्या करना है, अपन को कलर नाम का क्लास है, कलर नाम के क्लास के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, कई सारे स्टैटिक वेरिएबल्स हैं जो कि कलर के नाम पे हैं, जैसे रेड। तो मैं आपको कलर क्लास यहाँ पर दिखाती हूँ, कलर। तो ये कलर क्लास आप देखेंगे यहाँ java.awt। तो यहाँ कलर क्लास में आपको बहुत सारे स्टैटिक वेरिएबल्स दिखेंगे, ब्लैक, ब्लू, सियान और ऑरेंज, पिंक, बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। आप कलर जो भी सेट करना चाहें यहाँ पर उसका नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पर सेट बैकग्राउंड में मैंने P1 में मैंने रेड कलर दिया, और यहाँ एक में दे देते हैं येलो कलर, और यहाँ पर मैंने इसका नाम P2। तो P1 का अपन ने कलर दिया रेड, P2 का अपन ने कलर दिया येलो। तो यहाँ पर क्या है, जो बॉर्डर लेआउट है, बॉर्डर लेआउट में अपन ने देखा था कि इसकी अपन को डायरेक्शन देनी पड़ती है, जैसे कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर अपन डायरेक्शन नहीं देते हैं तो सारे जो कंपोनेंट्स रहते हैं वो सेंटर में ऐड होते जाते हैं, ओवरराइट होते जाते हैं। तो यहाँ पर अपन इसकी डायरेक्शन दे देते हैं, बॉर्डर लेआउट डॉट, यहाँ पर दे देते हैं नॉर्थ, ये तो ईस्ट दे देते हैं अभी, ईस्ट, और यहाँ पर इसकी दे देते हैं सेंटर। तो बाय डिफॉल्ट सेंटर ही रहती है, यहाँ पर अपन दे या ना दे, अपन ने यहाँ पर P2 को ऐड करना है, P1 ऐड P2। तो यहाँ पर मैंने दोनों को ऐड किया। तो इसे अपन कंपाइल करते हैं, यहाँ पर आते हैं, और ये तो मैंने रन कर दिया, पहले से कंपाइल करना पड़ेगा। तो मैंने इसे कंपाइल किया, तो ये कंपाइल हो गया सक्सेसफुली, और इसे अपन को रन करना है अब। तो मैंने इसे रन किया, और यहाँ पर आप देखेंगे ये, तो अपन यहाँ पर देखेंगे कि जो अपन का येलो कलर अपन ने किसको दिया था, P2 को, और P2 कहाँ पर सेट है, P2 सेंटर में सेट है, जबकि अपन ने रेड कलर कहाँ दिया था, ईस्ट में दिया था। तो यहाँ पर हुआ क्या है, जो सेंटर है, जो अपन का सेंटर है वो पूरी जगह ले लेता है। बाय डिफॉल्ट जो ईस्ट को जगह मिलती है, वो हाइट तो पूरी ले लेता है, लेकिन विड्थ बहुत ही कम मिलती है। उसी तरह अगर अपन वेस्ट में भी सेट करेंगे तो उसको हाइट तो पूरी मिलेगी, लेकिन उसको विड्थ बहुत कम मिलेगी, जितनी जगह बचेगी बाकी सारा सेंटर ले लेगा। उसी तरह अपन नॉर्थ और साउथ के लिए देखेंगे उसमें क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर और भी वेरिएबल्स बना लेते हैं, P3। अगर आपके नहीं समझ में आया तो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, आप पूरा देखिएगा इसे। तो P1, P2, P3, P4 अपन ने ये बनाया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट और सेंटर के लिए। तो अपन ने P1, P2 तो बना लिया, यहाँ पर P3 और P4 और P5 बना लिया।
और यहाँ पर सबके लिए कलर सेट कर देते हैं। तो P3, P4 और P5, तो यहाँ पर कलर दे देते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पर मैंने दे दिया सियान और यहाँ दे दिया ग्रीन और P5 को दे दिया ब्लू। तो यहाँ पर ऐड P1 और P2 को तो कर दिया है, और P2 को मैं कर देती हूँ वेस्ट में, और P3 को अपन कर देते हैं नॉर्थ में, और P4 को कर देते हैं साउथ में। और यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट अगर अपन नहीं भी देते हैं तो ये सेंटर में रहेगा। तो यहाँ P5, P4, P3, तो अपन ने सब कुछ सेट कर दिया है। एक बार अपन इसे कंपाइल और रन करके देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं। तो मैंने इसे कंपाइल किया, तो कंपाइल तो ये हो गया सक्सेसफुली, और ये रन किया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो कलर है P1, तो अपन ने P1 ईस्ट में रेड दिया था। तो इसे मैं थोड़ा यहाँ पर छोटा कर लेती हूँ, तो आपको दोनों चीज़ दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अपन का P1 है, P1 का कलर क्या है, रेड, और उसकी डायरेक्शन क्या है, ये ईस्ट है। तो रेड ईस्ट में आप देखेंगे कि जो ईस्ट है वो पूरा हाइट तो ले लिया, लेकिन विड्थ उसकी बहुत ही कम है। और P2 जो है, P2 उसकी डायरेक्शन क्या है, वेस्ट। सेम ईस्ट और वेस्ट में पूरी हाइट उसको मिल जाती है, लेकिन विड्थ बहुत ही कम रहती है। जबकि अगर अपन नॉर्थ और साउथ की बात करें, जो नॉर्थ है, नॉर्थ P3 है, नॉर्थ सियान कलर ये रहा। तो यहाँ पर जो नॉर्थ है, नॉर्थ में, नॉर्थ और साउथ में विड्थ तो पूरी मिल जाएगी, लेकिन उसकी हाइट बहुत ही कम रहेगी। और सेंटर में बाकी जितनी जगह बचेगी सब सेंटर ले लेगा। तो अपन को क्या करना है, जैसे कि अपन यहाँ पर देखेंगे कि ये एक बॉक्स बना हुआ है, ये एक बॉक्स बना हुआ है ये। तो ये अपन को हो सकता है यहाँ क्रिएट करना चाहे, हो सकता है अपन ये पतली सी लाइन यहाँ पर क्रिएट करना चाहे। तो यहाँ पर ये जो अपन के अलग अलग चीज़ें हैं यहाँ पर, वो अपन क्रिएट कर सकते हैं। तो अपन को इसकी विड्थ बढ़ानी पड़ेगी, इसकी हाइट बढ़ानी पड़ेगी। तो अपन को इसकी विड्थ इतनी कर सकते हैं। ये जो येलो कलर है इसकी विड्थ यहाँ तक आएगी, येलो कलर। और जो ये सियान कलर है उसकी हाइट यहाँ तक आ सकती है, जैसे कि इस एप्लीकेशन में दी हुई एडिट प्लस। तो इसके लिए अपन को यहाँ पर इसकी हाइट और विड्थ को चेंज करना पड़ेगा। तो अपन उसमें देखेंगे क्या करते हैं। सबसे पहले इसको हटा देते हैं और यहाँ पर आ जाते हैं। तो उसके लिए अपन के पास यहाँ पर एक मेथड है जिसका नाम है सेट प्रेफर्ड साइज। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन को सेट प्रेफर्ड साइज मेथड कॉल करते हैं। तो P1 डॉट सेट प्रेफर्ड साइज। तो सेट प्रेफर्ड साइज में अपन को डायमेंशन क्लास का ऑब्जेक्ट देना है, डायमेंशन। तो डायमेंशन में अपन को विड्थ और हाइट देनी है। तो यहाँ पर जो P1 है वो कौन सी डायरेक्शन में है, ईस्ट डायरेक्शन में। उसकी हाइट तो पूरी हो जाती है, लेकिन अपन को उसकी विड्थ बढ़ानी है। तो विड्थ यहाँ पर अपन देखते हैं, तो विड्थ अपन इसकी कर देते हैं 200, और इसकी हाइट तो इसकी पूरी रहेगी। हाइट में अपन चेंज नहीं कर सकते, लेकिन अभी अपन देखेंगे। यहाँ पर पास कर देते हैं, बाद में अपन इसका सोल्यूशन भी देखेंगे। तो P1 में तो मैंने कर दिया। सबसे पहले अपन देखते हैं कि यहाँ पर चेंजेस हुए हैं कि नहीं। तो मैंने इसे कंपाइल किया और सेट प्रेफर्ड साइज, और इसे रन करते हैं अपन। तो आप देखेंगे कि अपन का P1 मतलब ईस्ट में रेड कलर था, तो अपन रेड की विड्थ बढ़ा दी। यहाँ पर रेड की विड्थ कितनी कर दी, 200 कर दी। लेकिन इसमें पूरी हाइट में चेंजेस नहीं हुए, क्योंकि ईस्ट और वेस्ट पूरी हाइट ले लेते हैं, जबकि नॉर्थ और साउथ पूरी विड्थ में स्प्रेड हो जाते हैं। तो यहाँ पर इसकी हाइट बढ़ गई। सिमिलरली अपन यहाँ पर अगर बनाना चाहें एक, जैसे यहाँ पर ये बना हुआ है, जैसे यहाँ पर ये एक बना हुआ है, वैसे अपन बनाना चाहें इतना बॉक्स, तो यहाँ पर अपन वेस्ट की डायरेक्शन भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर अपन आते हैं, वेस्ट की डायरेक्शन सेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने P2 डॉट सेट प्रेफर्ड साइज किया, और यहाँ पर इसका साइज 300 दे दिया। इसका कम कर देते हैं रेड वाले का, और अपन यहाँ पर इसके लिए भी कर देते हैं P3 और P3 और P4 के लिए।
P3 और P4 में अपन विड्थ में तो चेंजेस नहीं कर सकते, लेकिन अपन इसकी हाइट बढ़ा सकते हैं। हाइट अपन इसकी कर देते हैं 100 और नीचे वाले की कर देते हैं 200, और जितनी जगह बाकी रहेगी वो पूरा सेंटर ले लेगा। तो यहाँ पर मैं इसे कंपाइल करती हूँ। सबसे पहले इसको क्लोज कर देते हैं। मैंने इसे कंपाइल किया और इसे रन करते हैं जावा पैनल एग्जाम्पल। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि जो सबसे पहले इसकी हाइट बढ़ गई, जो सियान वाला है इसकी सियान की 300 हाइट हो गई, इसकी 300 नहीं हुई, इसकी 200 हाइट हो गई और इसकी 100 हो गई, और ये सब अपने हिसाब से जितना अपन ने दिया तो ये हो गया। अगर अपन इसको ये छोटा करें तो ये सब रिस्पॉन्सिवली वर्क कर रहा है, और जबकि जो सेंटर वाला है इसको जगह नहीं मिलेगी तो वो हट जाएगा। तो ये इसकी अपन ने हाइट सेट की, तो अपन इसको कितना भी करें इसकी हाइट इतनी रहनी है, इसकी भी हाइट इतनी रहनी है और इसकी विड्थ इतनी ही रहनी है। तो यहाँ पर जब इसकी जगह नहीं मिलेगी तो इसकी विड्थ कम हो जाएगी। तो ये रिस्पॉन्सिव वर्क कर रहा है एक तरीके से। तो यहाँ पर इसको अपन और भी रिस्पॉन्सिव बना सकते हैं इन फ्यूचर। तो अभी आप इतना प्रैक्टिस करिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपन इसमें अपने हिसाब से इसका साइज अपना लेआउट तैयार कर सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।